तब उसी समय माता रानी जो है साधु के रूप में प्रकट हुई और गांव वालों को सपना दी कि हमको गांव से हटा करके गांव से बाहर में मंदिर निर्माण। जो भक्त माँ के दरबार में आते हैं सच्चे मन से मांगते हैं, माँ सबको मनोकामना के पूर्ण करती है। इनके चौकट से कोई भक्त निराश नहीं जाता। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रभुनाथ सन्नी। हम लोग आज बखोरापुर के काफ़ी प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त मंदिर में हैं। काली माता का मंदिर है। यहाँ पुजारी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर इस मंदिर की क्या मान्यता है। माता जो है ग्रामणी देवी है, जिस हर गांव में माँ काली की मंदिर है, ऐसे मैया का मंदिर है। सन 1862 ईस्वी में इस बखोरापुर गांव में हैजा बीमारी हुआ था। उस बीमारी के कारण इस गांव में 700-800 आदमी मरे। मरने के बाद में यहाँ के पुरानिया ने मन में विचार के कहा कि अब हम लोग का कहीं धर्म में कमी हो रहा है, तभी इतना आदमी गांव में हम लोग मर रहे हैं। तब उसी समय माता रानी जो है साधु के रूप में प्रकट हुई और गांव वालों को सपना दी कि हमको गांव से हटा करके गांव से बाहर में मंदिर निर्माण करिए, क्योंकि गांव में माता जो है शुद्धता रूप से नहीं रह पा रही है। आगे में नाली बहता था, उदान था, गांव का बेटी बहन आती थी पूजा करने के लिए, जब तक आती थी शुद्ध रहता था। चल जाने के बाद प्रसाद खाने के लिए कुत्ता जो है चढ़ जाता है। माता हमारे बहुत दुखित रूप से थी और बोली गांव का पूरा बलंग हमको स्थापना कीजिए। जिस समय बिहार झारखंड एक था, उसी समय द्वारिका सिंह जी अपने कर्मों के द्वारा इस मंदिर को निर्माण यहाँ कराया। उनके नाती सुनील सिंह गोपाल कि अभी जितने मंदिर में खर्च हो रहा है, विकास हो रहा है, अभी सुनील सिंह गोपाल के माध्यम से हो रहा है। और जो भक्त माँ के दरबार में आते हैं सच्चे मन से मांगते हैं, माँ सबको मनोकामना के पूर्ण करती है। इनके चौकट से कोई भक्त निराश नहीं जाते हैं। हमने लाखों हजारों भक्त को देखे हैं कि जो भक्त आए हैं सच्चे मन से मांगे हैं, माँ सबको मनोकामना के पूर्ण की है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई हो? बहुत एक मनेर गांव है, मनेर गांव का रहने वाले कोई है वहाँ का, हम इसमें नहीं थे यहाँ। तो उनका बहुत संपत्ति था, उनका एक बाल बच्चा भी नहीं था। मन में मांगे कि आज ये हम लोग 2 प्राणी है, इतना संपत्ति है, मर जाने के बाद संपत्ति को कौन दखल करेगा, कौन देखेगा। तो माता से उन्होंने आग्रह की कि हे माँ हमको एक बेटा दे दीजिए। तो माँ ने उनको एक बेटा नहीं 2 बेटा भी दी। देने के बाद में माँ उनको भी मनोकामना के पूर्ण की है। हम देखते हैं कि सारा लोग का मनोकामना माता पूर्ण करती है। अब इनके बड़ाई आपके मीडिया में क्या कहा जाएगा। क्या क्या माता का क्या क्या श्रृंगार यहाँ होता है? श्रृंगार माँ को वस्त्र भी, सुगंधित तेल भी, सेंट भी दिया जाता है। हर चीज मैंने जितने सुगंधित चीज है माँ को पसंद है, माँ को दिया जाता है। कब कब इनकी जो है पूजा मुख्य रूप से? माता को जो पूजा होता है 4 बजे भोर में सुबह में खुल जाता है माँ का मंदिर। पूजा वूजा स्नान करने के बाद, और शाम को रात्रि 9 बजे बंद होता है। मध्यम टाइम में 12 बजे से 1 बजे तक पूजा नहीं होता है और नहीं यात्रा होता है। 2 चीज 12 मध्यम टाइम में नहीं होता है, इसलिए माँ का मंदिर 12 से 1 बंद हो जाता है। उसके बाद फिर खुलता है। जी। कौन कौन विशेष नवरात्रि में क्या विशेष है? विशेष यहाँ माँ का कलश विधि विधान से पूजा होता है। पूजा होने के बाद में हम लोग अष्टमी तिथि को नवमी निशा पूजा होता है। नवमी निशा पूजा रात्रि में हम लोग करते हैं, और करने के बाद में नवमी को हवन भी करते हैं, और 10वीं को कलश को भी सब विसर्जन किया जाता है। और कोई विशेष बात बतानी चाहिए? अब क्या बताएं, माँ कोई तमाम जगजननी है, इनके बारे में हम क्या कहें। सारा दुनिया को देख रही है, कर रही है, इनका हम क्या बताएं। ये रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ जी, दक्षिणेश्वरी माँ काली के जो भक्त हैं। कलकत्ता में काली घाट में आप लोग देखे होंगे कि रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ वहाँ विराजमान है। हाँ, वो काली माता के बहुत वो भक्त थे और माँ से बोली कि हमको संसार में जीवन तो हर दिए हैं, जीवने से हमारे को मुक्ति भी प्राप्त होगा। कहीं कि घर देंगे तो क्षण के लिए, संतान देंगे तो क्षण के लिए, और कुछ भी करेंगे तो क्षण के लिए, लेकिन और सब नहीं काम है। माँ आपको शरण को स्थान मिल जाइए, तो यही माँ को शरण में स्थान मिला है। नहीं, दोनों कहें कि माता अपने शरण में ही ले। हाँ, शरण में आपको स्थान दे, ताकि माँ को कोई देखे नजर से तो इनको भी देखे, माँ को प्रणाम करे तो इनको भी करे। बहुत बहुत